जो हम लिमिट पढ़ रहे हैं और लिमिट में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आइए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 13.1 के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो लिमिट दे रखी है हम उसको डायरेक्ट एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वैल्यू फाइनाइट आ रही है या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उस का एवोल्यूशन हो जाता है, उसका रिजल्ट वही वैल्यू हो जाती है। और यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो फिर उसके लिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, कोई एक्सपेंशन करते हैं या कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपान bx, तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास है साइन ax, x की जगह पे हम यहाँ लिख लेते हैं पूरा ax अपान bx और लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू 0 है तो हम इस x की जगह पे यहाँ पर 0 रिप्लेस करेंगे। तो जब 0 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 अपान b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 अपान 0 ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। और इनडिटरमिनेट फॉर्म आने की वजह से इसका मतलब है हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात तो क्लियर हो गई है कि इसको हम डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट के लिए कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और ये है साइन x ओवर x तो इस पूरे की वैल्यू होती है 1। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने सेकंड पार्ट में किया था, आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन वहाँ पर है। तो अब इस तरीके से आप देखें कि साइन x डिवाइडेड बाय x हो और लिमिट एक्सटेंड कर रही हो 0 को, लिमिट अप्रोचेस टू 0 हो तो इस पूरे की वैल्यू जो होती है, इसकी जो लिमिट होती है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये x की जगह पर यहाँ लिखा है ax, तो हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर a लाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास b है और यहाँ x है लेकिन a नहीं यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये a से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ ऐसा ही बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए एक बात और देखना, यहाँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 थी लेकिन यहाँ पर भी x है, जबकि यहाँ x था यहाँ पर ax है। तो यहाँ पे देखिए आप x अप्रोचेस टू 0 है और अगर हम दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ax अप्रोचेस टू 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिमिट ax अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा साइन ax अपान ax इंटू a और ये b अपान अलग कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसको अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर कर लें तो हमें देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि इस पूरे रिलेशन में जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पर यहाँ पर ax आ रहा है और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर भी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी और इनटू में लिख देंगे a अपान b, तो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा a अपान b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और यहाँ पे x अप्रोचेस टू पाई है, यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई टेक्निक है। एक टेक्निक तो हम लोग ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो पाई माइनस x लिखा है इसको हम थीटा सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक टेक्निक है कि हम इसमें क्या कर दें RHL या LHL कैलकुलेट कर लें। लेकिन सबसे पहले कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इस लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड करके देखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सटेंड करने के लिए क्या करना, x की जगह पे पाई रिप्लेस करना। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन पाई और इस x की जगह पर भी पाई लिख देंगे डिवाइडेड बाय पाई इंटू ये पाई माइनस x है तो यहाँ पाई माइनस पाई हो जाएगा। तो ये देखिए पाई माइनस पाई बिकम्स 0 तो साइन 0 अपान पाई और ये पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 हमारे पास आ जाएगा। तो 0 अपान 0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई।
यानी इसको डायरेक्ट एक्सटेंड करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है कि इसको डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करना है, इसमें कोई ना कोई फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना पड़ेगा। तो बात कॉन्सेप्ट की ही हम लोग कर रहे थे कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक, एक टेक्निक तो ये है कि पाई माइनस एक्स को हम थीटा सपोज करके इसको सॉल्व कर लें, और दूसरी टेक्निक है कि हम इसमें RHL या LHL कैलकुलेट कर लें। तो हम लोग दोनों टेक्निक इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए एक टेक्निक पहले लगाते हैं कि यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर ये लिखना है और जहाँ पे पाई माइनस एक्स लिखा है उसकी जगह पे थीटा रिप्लेस करना है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे पाई माइनस थीटा अप्रोचेस टू पाई, और यहाँ लिख देंगे साइन, यहाँ आ जाएगा थीटा अपान पाई इंटू थीटा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी, इस चीज़ को आप अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई माइनस थीटा अप्रोचेस टू पाई, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये साइन थीटा अपान थीटा, ये जो पाई लिखा है इसको हम लोग अलग लिख सकते हैं, 1 अपान पाई कांस्टेंट है तो अलग लिख देंगे। और अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो रिलेशन यहाँ लिख रहे थे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपान एक्स, इस पूरे की वैल्यू होती है 1। तो वही चीज़ आप यहाँ देखिए, एक्स की जगह पे थीटा यहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा है उसकी जगह पे थीटा आ रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो ये लिख देंगे 1 इंटू 1 अपान पाई, तो रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा 1 अपान पाई। तो एक टेक्निक तो हमारे पास ये हो गई है, और एक दूसरी टेक्निक है जिसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उस टेक्निक को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, उसको हम रेड पेन से सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है कि हम इसमें RHL या LHL कैलकुलेट कर दें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई प्लस सिंबल यूज किया जाता है RHL के लिए, और LHL के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग माइनस। तो यहाँ पे जब ये लिखा जाता है x अप्रोचेस टू पाई प्लस, तो हम लोग करते क्या है, x की जगह पे लिख देते हैं पाई प्लस h और लिखते हैं h अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये होता है r राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस x की जगह पे आ जाएगा पाई प्लस h, और अपान में भी आ जाएगा पाई इंटू पाई माइनस h। तो इसे थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ लिखेंगे साइन पाई माइनस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, माइनस h हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 अपान पाई, ये बाहर लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन माइनस h अपान माइनस h। तो ये हम सब लोगों को मालूम है कि साइन माइनस थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस h की जगह पे हो जाएगा माइनस साइन h अपान माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो ये लिख देंगे 1 अपान पाई, और ये वही फार्मूला हमारे पास बन गया, h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h ओवर h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1 अपान पाई। तो ये दो टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई की हैं। आपको जो भी टेक्निक बेहतर लगे उस टेक्निक को आप क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो cos 2x माइनस 1 अपान cos x माइनस 1। अब सबसे पहला काम तो हमारा यही है, हम इसमें डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड करेंगे। तो हमें करना क्या है, x की जगह पे ज़ीरो रिप्लेस करना है। तो cos x की जगह पे ज़ीरो करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 1 अपान cos, यहाँ x की जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो ये 0 माइनस 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 माइनस 1, और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 0 अपान 0, दैट इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो वी कैन नॉट एक्सटेंड द लिमिट डायरेक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट को
इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब फार्मूले हमारे पास बहुत से हैं, तो उसमें से एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लिमिट में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई टेक्निक्स होती हैं, आप किसी भी एक सही टेक्निक का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को हम एक मेथड से भी लगा सकते हैं, दूसरे मेथड, कई क्वेश्चन में मैं आपको 2 मेथड यहीं पे बता रहा हूँ, लेकिन उन 2 मेथड के अलावा तीसरा चौथा मेथड भी हो सकता है। तो आप किसी भी एक इजी मेथड को ऑप्ट करें, हमेशा ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो सबसे आसान हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं और वो रिलेशन होता है हमारे पास cos 2a का। तो cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो अगर हम इसमें क्या करें, 1 को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, cos 2a - 1 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस रिलेशन का यूज़ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास फार्मूला यहाँ पे हमें क्या लगाना है, cos 2x है, तो ये की जगह पे हमारे पास x है, तो हम यहाँ x रखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास x आ जाएगा। तो ये लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos 2x - 1 बिकम्स -2 sin स्क्वायर x अपान। अब जब हम यहाँ पर ये 2 हटा देंगे हैं तो 2 हटाने पे यहाँ अपान में 2 आ जाता, तो यहाँ पे 2x की जगह अगर केवल x रहेगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ sin स्क्वायर x अपान 2। तो डिनोमिनेटर में cos x - 1 है, ये बन जाएगा -2 sin स्क्वायर x अपान 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक फार्मूला और आप लोगों ने पढ़ा होगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। तो अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 2a की जगह पे a करेंगे तो ये अपान में यहाँ 2 आएगा, और अगर हमारे पास यहाँ a की जगह पे x है तो यहाँ भी हमारे पास ये x बन जाएंगे। तो देखिए हमारे पास लिखा sin x, स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, ये इस तरीके से स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, और इस sin x की जगह लिख देंगे 2 sin x अपान 2 इंटू cos x अपान 2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x अपान 2। तो एक लाइन और लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर लिख देते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए sin स्क्वायर x बाई 2 एंड sin स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल आउट, एंड वी हैव हियर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पर हम लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड करके देखते हैं, तो 4 इंटू यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 इंटू 4 बिकम्स 4। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये लिमिट आ गई है। ये इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस sin bx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन में हम लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक बात और बताई गई है साथ में कि a प्लस b जो है वो 0 नहीं है, तो हमें x की जगह पे 0 रिप्लेस करना, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन, यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 अपान यहाँ x की जगह 0 रखेंगे और साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ भी साइन 0 0, तो 0 में 0 ऐड करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 अपान 0, दैट इज़ एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इसके मतलब लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपान x। ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पर जो टर्म लिखा है वही टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही टर्म हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरीके का हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास sin ax है, तो अगर ax के अपान ax आ जाए तो ये रिलेशन हमारा काम कर जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास sin bx है, तो इसके अपान में bx आ जाए। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको
सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, हमें लिखना है सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नोमिनेटर को हम उतार लेंगे जैसे हमारे पास लिखा है ax प्लस bx, और डिनोमिनेटर को भी हम लिख लेंगे जैसे हमारे पास लिखा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ साइन के साथ में ax आ रहा है तो हम इन टर्म्स को ax से डिवाइड कर देंगे और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके ax से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस टर्म से डिवाइड करेंगे उसी टर्म से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए साइन के साथ हमारे पास bx लिखा है तो हमें यहाँ पर इन टर्म्स को bx से करना पड़ेगा डिवाइड, और इनको हम bx से, हमारे पास यहाँ आ गया bx और इसको हम यहाँ इनटू कर देंगे bx। डिवाइड का साइन जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो देखिए ये x x कैंसिल आउट होंगे, यहाँ भी x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी x x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं अलग अलग टर्म्स के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर लगा देते, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपान ax प्लस ये b अपान ए कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट पर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हमारे पास है a अपान b, इस पर हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx अपान bx। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया इनटू, यहाँ a बचा था अपान b। एक बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लोग, ये बात आप हमेशा के लिए नोट कर लें। जैसे ये लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे फार्मूला हमारे पास है साइन x अपान x। अगर x के साथ में यहाँ कोई कॉफिशिएंट नॉन जीरो कॉफिशिएंट आ जाता है, कोई भी नॉन जीरो कॉफिशिएंट आ जाए, सपोज करिए यम आ गया, तब भी अच्छा, अगर ये यम नहीं था तो इसकी वैल्यू 1 थी, अगर यम आ जाता है तब भी इसकी वैल्यू 1 ही बनी रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी समझ लें आप। जैसे x अप्रोचेस टू 0 है और अगर हम इसको यम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो यहाँ हो जाएगा mx अप्रोचेस टू 0। तो देखिए mx अप्रोचेस टू 0, तो यही पूरी सेम बन गया जैसा कि फार्मूले में था। तो यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट आने से, नॉन जीरो कॉफिशिएंट आने से कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन x अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो दो लिमिट हैं इनकी वैल्यूज़ हो जाएगी 1, तो ये 1 प्लस b अपान a, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a अपान b प्लस इसकी जो आ जाएगा 1 और इनटू आ जाएगा a अपान b। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा a, यहाँ लिख देंगे a प्लस b, और डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा b, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस b इंटू a अपान b। तो एक लाइन और लिख लेंगे a प्लस b अपान a इंटू ये डिनोमिनेटर वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b अपान a प्लस b इंटू a अपान b। तो कैंसिल आउट करेंगे तो a प्लस b से a प्लस b कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में कुछ कॉन्सेप्ट को लिए हुए है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और हमारा फंक्शन fx यहाँ पर डिफाइन किया गया है क्या, 2x प्लस 3 व्हेन x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, और 3 इंटू एक्स प्लस 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझने वाली हैं जिनको हम लोग पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी, जो डोमेन दे रखा है फंक्शन का, सबसे पहले इस डोमेन को ही समझ लेते हैं। तो डोमेन हमारे पास जो यहाँ पर है वो रियल नंबर का सेट दे रखा है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं x, यहाँ पर ये 0 है, और ये क्या है, कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है इसमें 0 को भी हमने इंक्लूड किया है, ये पार्ट है, इसको हम कहेंगे x लेस देन और इक्वल टू 0। इस पार्ट में जो फंक्शन हमारा है वो fx इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3,
और जो दूसरा पार्ट है जो x ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 0 के बाद का जो पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जो पार्ट शुरू हो रहा है इधर के लिए, इस पार्ट में जो फंक्शन हमारा है वो है f(x) इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1। तो ये चीज़ हमें पहले यहाँ पर इस तरीके से लिख लेनी है। अब देखते हैं कि वैल्यू हमें कौन से निकालनी है। तो एक तो वैल्यू हमें 0 पे निकालनी है। तो देखिए जब 0 पे निकालनी है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट हमारा 0 है, तो 0 के लेफ़्ट में दूसरा फंक्शन है और राइट में दूसरा है, यानी लेफ़्ट और राइट के अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन आके x इज़ इक्वल टू 0 पर कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा कोई फंक्शन आपको मिले कि जिस पॉइंट पे आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन लेफ़्ट में दूसरा है और राइट में दूसरा है, यानी फंक्शन का मोड चेंज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लेफ़्ट पार्ट की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट पार्ट की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम हो जाएगा कि चूँकि 0 पे ये चेंज हो रहा है, इसलिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग और राइट हैंड लिमिट अलग कैलकुलेट करें। और अगर दोनों लिमिट सेम आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि x इज़ इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो वैल्यूज़ आएंगी वही वैल्यू इस फंक्शन की x अप्रोचिंग टू 0 पर हो जाएंगी। दूसरी बात यहाँ पर देख लेते हैं कि x अप्रोचेज टू 1। अब x अप्रोचेज टू 1 यहाँ कहीं पे होगा। अब इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो इसके लेफ़्ट में और राइट में दोनों पार्ट में यही फंक्शन रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग LHL और RHL कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे और जो लिमिट आ जाएगी वही हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में सेम फंक्शन है। तो चलिए पहले x अप्रोचेस टू 0 पर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करनी है x अप्रोचेस टू 0 f(x). तो हम इसके लिए सबसे पहले LHL कैलकुलेट कर लेंगे, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x), और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x) क्या है, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम। तो 0 से कम यानी लेफ़्ट में आ जाएंगे कहीं पे, और लेफ़्ट में हमारा फंक्शन ये है, तो हम यहाँ f(x) की जगह पे लिख देंगे 2x प्लस 3। किसी भी फंक्शन की जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उस फंक्शन की लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड करना, और डायरेक्ट एक्सटेंड करने पे अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो वही लिमिट हो जाती है, और अगर डायरेक्ट एक्सटेंड करने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो फिर हम लोग उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है a माइनस एच या a प्लस एच, उसको यूज करते हैं। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू 0 प्लस 3, और ये 0 हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारी फाइनाइट आ गई है। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल लगाते हैं 0 प्लस f(x). अब 0 प्लस का मतलब होता है कि मोर देन 0, यानी 0 से अधिक, और 0 से ज़्यादा लेंगे तो हम 0 के बाद यहाँ कहीं पहुँचेंगे, और जब बाद में पहुँचेंगे तो हमारा फंक्शन ये दूसरा वाला फंक्शन हो जाएगा, यानी f(x) इज इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम f(x) की जगह पर ये फंक्शन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 इंटू x प्लस 1, और यहाँ पर भी हम लिमिट को डायरेक्ट एक्सटेंड करेंगे पहले, और एक्सटेंड करने पे अगर फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो वही वैल्यू हमारी लिमिट हो जाएगी। तो हम x की जगह पे 0 यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमारी फाइनाइट वैल्यू आ गई है। इसका मतलब हो गया कि राइट हैंड लिमिट भी हमारी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की थी और जो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की है, ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल आ रही हैं,
और दोनों फाइनाइट हैं। इसका मतलब हो गया है कि फंक्शन की वैल्यू जो हम x अप्रोचेस टू 0 पे निकाल रहे थे, तो यही वैल्यू हमारी हो गई 3। तो हमारे फंक्शन की जो लिमिट निकली है 0 पर, वो निकल आ गई है 3। अब दूसरा पॉइंट हमें दे रखा था, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हियर द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx as we know that the function is same at the neighborhood point of 1 in the both of directions left and right as well। तो दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड में सेम फंक्शन रहता है इस 1 के। तो 1 के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है और 1 के राइट में भी वही फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 0 के बाद में ये फंक्शन हो जाता है। तो 0 के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट पे हमें यही फंक्शन मिलेगा 3 × x + 1। तो इस 1 के भी दोनों पॉइंट पर हमें यही फंक्शन मिल जाएगा। और जब दोनों साइड में सेम फंक्शन रहता है तो हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो हम यहाँ पर फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे 3 × x + 1 और इसके बाद में लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं। तो एक्सटेंड करने का मतलब हो गया है कि x की जगह पे हमें 1 रिप्लेस करना है। तो जब x की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 + 1 और दैट इज़ 3 × 1 + 1 बिकम्स 2 और ये 3 × 2 = 6। यही लिमिट आ गई है इस फंक्शन की। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।